नए हमले के बाद ईरान भड़का हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की चेतावनी सामने आई है। आईआरजीसी कमांडर की हत्या का जवाब दिया जाएगा। नेतन्याहू को जान से मारने की धमकी भी दी है ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने। तो जिस तरह से साउथ तेहरान के इस इलाके में जहां आईआरजीसी का दफ्तर था उसे निशाना बनाया गया है, हमले को अंजाम दिया गया है और जानकारी यह सामने आ रही है कि आईआरजीसी के कई कमांडर इसमें जख्मी हुए हैं और कुछ के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। ऐसे में ईरान अब इजराइल पर एक बार फिर आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। और अगली खबर का रुख करते हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। ईरानी सेना ने कहा नए हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। ईरानी सेना ने कहा हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। यह चेतावनी ईरान की तरफ से इजराइल। और देखिए इजराइल को तबाह करने की चेतावनी सामने आई है। अमेरिका पर हमले की डायरेक्ट वार्निंग दी गई है। बेहद विनाशकारी होगा ईरान का हमला, ये आईआरजीसी की अंतिम चेतावनी है। इजरायली शासन का पतन होगा, ये कहा है आईआरजीसी ने। और अब की बार ईरान की तरफ से जो इजराइल पर हमला होगा वो बेहद विनाशकारी होगा, ये आईआरजीसी ने कहा है। और साथ ही साथ अपने इस बयान को अंतिम चेतावनी करार दिया है आईआरजीसी ने। तो इस वक्त की तीन बड़ी खबरें आपके सामने हैं टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर। नए हमले के बाद ईरान पूरी तरह से भड़का हुआ है। हम पहले से काफी ज्यादा तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है, यह बताया गया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को एक साथ चेतावनी दी है और आईआरजीसी ने कहा है कि यह आखिरी बार चेता रहे हैं, आखिरी चेतावनी से समझिए। इजरायली शासन का पतन होगा। इस बार ऐसे हमले ईरान की तरफ से किए जाएंगे। इजराइल को तबाह करने की चेतावनी आईआरजीसी ने ताजा बयान में दी है। तो तेहरान पर हमला हुआ है, क्या इजराइल फिर दहलेगा, क्या पलटवार करेगा ईरान? आईआरजीसी ने इजराइल पर बहुत बड़े हमले की चेतावनी दी है। इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति को अंतिम वार्निंग, यह आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। ईरानी हितों का उल्लंघन न करे इजराइल और अमेरिका, ईरान की प्रतिक्रिया और ज्यादा विनाशकारी होगी। इजरायली शासन का पतन तेजी से होगा, आईआरजीसी ने यह चेतावनी दी है। मेहर न्यूज के हवाले से यह बात सामने आ रही है। सिंह सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि क्या इजराइल इंतजार कर रहा है कि ईरान कब अटैक करे? क्योंकि अगर टर्म्स एंड कंडीशन की बात की जाए, जो सीज फायर हुआ उसका तो एक तरीके से वायलेशन हो चुका है, उल्लंघन हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि। देखो, ये जो सीज फायर आई थी ये एक टैक्टिकल सीज फायर थी, ये स्ट्रेटेजिक लेवल की सीज फायर नहीं थी। बेशक ट्रंप साहब ने जो भी बोला है तो सीज फायर कराई है, पर एक बहुत टैक्टिकल और बहुत ही ये टेम्पररी टाइप ऑफ सीज फायर थी। मैं समझता हूँ ये एक पॉज ही था। और ये जो इलाका है वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, इसमें लॉन्ग वॉर्स, फॉल्ट लाइन्स के ऊपर है, लॉन्ग वॉर्स होता है। एक लड़ाई रुकती है थोड़े समय के लिए और फिर दोबारा गोलाबारी शुरू हो जाती है। अभी जो ये कार्रवाई की है इजराइल ने भी आईआरजीसी हेडक्वार्टर्स के ऊपर, देखें ऑलरेडी लड़ाई से पहले इजराइल का मोसाद आईआरजीसी हेडक्वार्टर के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था उसने, जिसको बोलते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड्स बोल रहे थे। तो मोसाद आईआरजीसी के हेडक्वार्टर तक पहुंचा हुआ है और ये जो उन्होंने किया है ये एक्सपेक्टेड है। और दूसरा कि ईरान ने जो ये एक फतवा निकाला है नेतन्याहू और ट्रंप के ऊपर, एक तरह की ये धार्मिक लड़ाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके स्पिरिचुअल लीडर खामनी। तो इसमें क्या अभी देखा सर, लेकिन वो फतवा खामेनेई का फतवा नहीं है, ईरान का फतवा नहीं है, वहाँ के एक मुफ्ती हैं उनका ये फतवा है। सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं समीर जी। और इसमें क्या है कि इस समय आपने देखा होगा टेलीविजन पे जब ये फ्यूनरल हुआ था इनके मिलिट्री कमांडर्स और साइंटिस्ट का जी, एक बहुत बड़ी एकता ईरान की दिखाई गई है कि सारी पब्लिक आई है सामने और देश को उन्होंने फिर से एक तरह का रैली कर रहे हैं कि हमने इजराइल को लड़ना है, क्योंकि
वो हमारे नुकसान करना ठीक है, चाहते बिल्कुल। हैं। और ईरान से इस तरह की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं कि इस जंग में ईरान और मजबूत होकर निकला है और ईरान के लोगों को भी एकजुट कर दिया है खामेनेई के नेतृत्व ने।